करेंगे खरगोन की, जहां स्वास्थ्य केंद्र में चूहों ने डेरा जमा रखा है। प्रसूता वार्ड से आई तस्वीरें हैरान करती है, जहां चूहे बेखौफ घूमते हुए देखे गए हैं। प्रसूता के परिजनों ने इसका वीडियो बनाया और इस मामले का खुलासा किया कि किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही खरगोन के स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। तो नवजातों पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चूहों का डेरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इंदौर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें 2 नवजातों की मौत हो गई थी। उस घटना को बीते हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन अभी भी उस घटना से भी लोगों ने सबक नहीं लिया। स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी भी लापरवाही, क्योंकि उसके बाद छतरपुर से तस्वीरें सामने आई थी, उसमें भी हमने देखा कि दस्तावेजों को कुतर दिया था, वहां भी नवजातों की जान पर संकट था। अब देखिए खरगोन से ये खबर जो सामने आ रही है, ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये चिंता में डालती है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां आप देख सकते हैं दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है एक चूहा, वो तस्वीरें खरगोन की है। दूसरी तस्वीर छतरपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ दस्तावेजों को कुतरा इन चूहों ने। और ये भी बता रही हैं तस्वीरें, इंदौर की भी यही समझा रही हैं कि एक मामला सामने आया और उसके बाद आप देखिए लगातार 2 मामले 2 अलग अलग जगहों से। लेकिन सवाल वही है कि आखिर स्वास्थ्य सिस्टम किस तरह की नींद में सो रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही इंदौर में हुई थी 2 नवजातों की मौत के बाद भी सिस्टम बिल्कुल भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। खरगोन का प्रसूता वार्ड, यानी फिर नवजातों पर भी खतरा, प्रसूता पर भी खतरा। और इंदौर की घटना तो वाकई डराने वाली थी, क्योंकि 2 नवजातों की मौत हो गई थी और काफ़ी देर तक तो डॉक्टर्स ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि मौत जो है चूहों की वजह से हुई है। वो तो यही कह रहे थे कि निमोनिया की वजह से मौत हुई है। लेकिन देखिए इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। क्या फिर से मौतों का इंतज़ार किया जा रहा है? क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो घटनाएं बता रही है कि चूहों का आतंक अस्पतालों में, ये सरकारी अस्पताल है, जिनके पास पैसे नहीं होते या गरीब घर के लोग हैं, उनके लिए इन अस्पतालों के अलावा और कोई चारा नहीं होता। आप सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जब ये तस्वीर देखते होंगे। वहाँ मरीज है, मरीज के परिजन हैं, वो नवजात बच्चे जो यहाँ पर एडमिट है, किस तरह से उनकी जान पर बना सकती है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है स्वास्थ्य केंद्रों पर, खास करके उन वार्डों में जहां अति संवेदनशील मरीज भर्ती होते हैं, यानी नवजात बच्चे जिन्हें कभी भी बड़े से बड़ा इन्फेक्शन होने का खतरा मंडराता रहता है। इस बीच चूहों का उस वार्ड में जाना, इन्फेक्शन फैलाना। और अब आप सोचिए, इंदौर की तस्वीरें तो बयां कर रही है कि किस तरह से बच्चों को कुतरा गया था। इंदौर का मामला हाल ही में सामने आया था, बच्चों को कुतरा इन चूहों ने और इसी के चलते उन्होंने दम तोड़ा था। लेकिन फिर भी आप देखिए छतरपुर और खरगोन से भी ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि चूहों को साफ करने के लिए, उनको हटाने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जाते होंगे। टेंडर जारी होते हैं और यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजा नहीं निकलता। इसका मतलब वहाँ भी भ्रष्टाचार का आलम है, शायद यही दिखाई देता है, क्योंकि चूहों की संख्या तो कमी नहीं हो रही है। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग शहरों की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो वाकई में डरा रही हैं। तो देखिए खरगोन की ये तस्वीरें, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये चूहे आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यूं डॉक्टर्स की कमी से जूझते हुए ये अस्पताल नजर आते हैं। मरीजों को यहाँ पर एडमिट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तमाम जांचें नहीं हो पाती ढंग से। लेकिन चूहों को आप देखिए पूरे मौज मस्ती के साथ घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरे मामले में, जहां तमाम अब दावे किए जाएंगे, तमाम बहानेबाजियां होंगी, जैसी इंदौर की घटना में भी हुई थी। ड्यूटी डॉक्टर का कहना था कि सीनियर को इन्फॉर्म किया गया, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। कुछ ऐसी ही सफाइयां हो सकता है खरगोन का स्वास्थ्य केंद्र भी आने वाले वक्त में दे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, वहां प्रसूता वार्ड में भर्ती मरीज के एक परिजन ने ही इस वीडियो को बनाया है। फरीद शेख हमारे सहयोगी खरगोन से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फरीद, तस्वीरें डराती हैं और सवाल खड़े करती हैं उस सिस्टम पर जो न जाने कैसी गहरी नींद सोया है कुंभकर्ण की। इंदौर की घटना को कुछ दिन ही बीते हैं और अब खरगोन में इतनी बड़ी लापरवाही।
जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि एक जो प्रसूता वार्ड है, हालांकि मल्लेश्वर का जो अस्पताल है और इसके जो पीएम है उनसे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि जिस तरह का मामला सामने है उसमें परिजनों को साफ तौर पर कहना था कि अभी हाल ही में जो मामला हमने इंदौर का देखा और उसके बाद में अगर किसी अस्पताल में इस तरह से चूहा मिलना और वो भी प्रसूता वार्ड में जहाँ पे नवजात भी है, प्रसूताएं भी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि प्रशासन स्वास्थ्य महकमे की बात करे तो इंदौर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी किसी तरह से कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, नहीं अस्पतालों में इस तरह से निर्देश जारी किए कि आप अपने अस्पतालों की स्वास्थ्य जो स्वच्छता की बात देखें, वो उसके साधन है उनकी व्यवस्था करें और इस तरह जो प्रसूति वार्ड है खासकर उन पर जो आईसीयू है उन पर विशेष निगरानी रखें। बिल्कुल बिल्कुल फरीद बने रहे हमारे साथ छतरपुर से भी जो घटना सामने आई थी, दस्तावेज कुतरे गए थे और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेन शुक्ला जुड़ गए हैं। शिवेन, हमने देखा यहाँ भी नवजातों की जान पर बनाई थी, हालांकि केवल दस्तावेज कुतरे गए, लेकिन इनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे अहम दस्तावेज हो सकते हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि जो स्वास्थ्य महकमा है, जो सिस्टम है, वो गंभीर रूप से जो है चिंतित दिखाई नहीं दे रहा है, नींद में सोया हुआ सिस्टम दिखाई दे रहा है। लगता ऐसा है कि अभी भी कुछ मौतों का इंतजार है इनको। जी, बिल्कुल ललित, ये इतनी बड़ी घटना जो कि इंदौर से सामने आई और उसके बाद तत्काल हमने जब छतरपुर के अस्पताल में भी इसकी पड़ताल की, तो यहाँ पर पाया गया कि उनके दस्तावेज चूहों ने कुतर लिए गए और आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटे-छोटे हैं, यानी कि चूहों ने वहाँ पर बच्चे दे दिए। पेस्ट कंट्रोल की जो बात की जा रही है कि वो एक कंपनी को, एक एजेंसी को ठेका दिया गया था, लेकिन उसने ना के बराबर काम किया, क्योंकि अगर पेस्ट कंट्रोल प्रॉपरली हो रहा होता, तो चूहों के बच्चे देने की नौबत नहीं आती। और ऐसी स्थिति में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि इसके पहले या इसके बाद में कुछ गड़बड़ियां हुई हों, क्योंकि ये शिकायतें भी मिली हैं कि उनका जो खाने पीने का सामान रहते हैं, परिजन रहते हैं मरीजों के, उनके खाने पीने के सामान भी कई बार चूहों ने कुतरे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना सामने आ जाने के बावजूद उस तरीके से जो एक जागरूकता, एक अलर्टनेस होनी चाहिए, वो अलर्टनेस यहाँ पर सामने नहीं देखी जा रही। केवल एक बयान जारी करके हाँ, हमने फलाना कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रद्द कर दिया है, दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इस बारे में ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार जब इस तरह की कोई घटना, चाहे वो एक्सीडेंट से लेकर हो या किसी भी तरह की कोई घटना हो, तो पूरे महकमे में, पूरे प्रदेश भर में एक अलर्ट, एक नोटिस जारी होता है और जी लगभग सभी अस्पतालों में बिल्कुल। इस तरह की कवायद चालू हो जाती है। जी लेकिन अभी इस तरह की कोई भी चीजें सरकार की तरफ निश्चित से, ही। प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इससे यही अंदाजा लगता है कि शायद उन्हें ठीक। अन्य बिल्कुल, अस्पतालों में बिल्कुल भी निश्चित ही किसी बड़े शिवेन, हादसे का इंतजार। सवाल ये भी उठता है, देखिए कोई राशन की दुकान तो नहीं है कि यहाँ पर चूहे आ जाए, दाल को नुकसान पहुँचा दे, चावल को नुकसान पहुँचा दे, थोड़ा थोड़ा हानि पहुँचा ले। ये अस्पताल है भाई, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे एडमिट है, नवजात एडमिट है, उन परिवारों का क्या हाल होगा जो ये तमाम तस्वीरें अपनी आंखों से देखते होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरीद शेख भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 तस्वीर एक बार फिर देखिए, चिंता में डालती है। शायद आप भी आपके किसी परिवार वालों के कारण अस्पताल में आप गए हों और आपने इन तस्वीरों को देखा।